अस्सलाम जी, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। जिसमें मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि हर इतवार को रात 10 बजे मैं अपने पास एक ऐसा शो करने की कोशिश करता हूं जिसमें मेरे दोस्त आए और हम गपशप लगाएं ऑन अ लाइटर नोट और उससे कुछ आप इंस्पिरेशन ले सकें। आज मेरे पास मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और आपने इनको मुतबादिल बार कोहिनूर न्यूज की स्क्रीन के ऊपर देख चुके होंगे। मेरे साथ जो है मौजूद हैं खुरम भाई जो है इज फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस और ये हर 2 महीने के बाद एक नया ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। तो अभी जो है ये एक और ब्रांड लेके हमारे शो के ऊपर आए हैं और चैपलिन के नाम से इन्होंने एक कैफे जो है इन्होंने स्टार्ट किया। इट्स ए मॉडर्न ईटरी और बाकी तारीफें जो है आपको पता ही है कि जहाँ खुरम भाई हो अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के जो है वो मास्टर हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और आप जो है हमेशा तशरीफ लेकर आते हैं, खाली हाथ आते हैं पर आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ना कॉफी प्लेनेट में खाली हाथ ही आना चाहिए क्योंकि कॉफी प्लेनेट में बहुत कुछ है हमारे लिए जी, तो क्यों नहीं। सो आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह जो है कवर अच्छा किया है। बट ऑन अ सीरियस नोट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। उनके साथ जो है महा मौजूद है। महा इज एन मेकअप आर्टिस्ट और खाली शी इज जस्ट नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, ये एक विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर, एक आर्टिस्ट भी हैं और इनका जो काम है वो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द लिंक्स जो आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। मैंने जब इनका काम देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई मस्ट हैव ऑन द शो। और थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपने टाइम निकाला और आप शो के ऊपर जाएं। थैंक्स टू यू फॉर कंसीडरिंग मी टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑनर कि आप जो है तशरीफ लेकर आए। और मैं इनके बारे में एक बात बताऊं, ये बहुत ही जो है प्रोफेशनल है। टाइम पे 10 मिनट पहले आज ये शो के ऊपर आई है, तो वो बड़ा सरप्राइजिंग था। थैंक यू सो मच वंस अगेन आपकी तशरीफ का। हमेशा कहते हैं ना कि आप जो बेस्ट है वो बचा के रखते हैं एंड के लिए। मैंने भी आज इंट्रो के अंदर जो मेरे शो का बेस्ट, मतलब सारे ही ऑफ कोर्स मेरे गेस्ट जो हैं वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, बट आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड। आज मेरे पास कोक स्टूडियो आर्टिस्ट और कोक स्टूडियो सेंसेशन मौजूद हैं और मैं इनका नाम आपको नहीं बताऊंगा, हम पहले इनकी तरफ चलते हैं। टंटना आज का सरप्राइज जो है वो हमारे साथ जो है निर्मल मौजूद हैं। आपने इनको मल्टीपल स्क्रीन्स पे कोक स्टूडियो पे देखा होगा और आज हम इनसे बातें कम करेंगे, गाने ज्यादा सुनेंगे। पर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपकी तशरीफ आवी का शुक्रिया। और आप भी बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है वो तशरीफ लेकर आएंगे। नहीं थैंक यू, आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे बुलाया। सो रियली एक्साइटेड। सो मुश्किल काम जो है वो हो गया। आप नाउ इट्स टाइम कि हम आपसे लगाएं गपशप। अच्छा खुरम भाई आपसे शुरू करते हैं बिकॉज मैं अभी आई वाज जस्ट इन द एम्पोरियम मॉल 1-2 दिन पहले और मैंने एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट देखा। मैंने निर्मल वहां पर चार्ली चैपलिन जो है ना, मैंने एम्पोरियम मॉल के अंदर फिरते हुए देखे। मैंने कहा यार ये कौन है। अच्छा मैं उससे पूछने की नहीं कि भाई तुम ये ऐसे कपड़े क्यों पहन के आए हो, मैं चुप हो गया। मैंने कहा यार उसकी जिंदगी है, कहीं बेचारा आया होगा जज्बाती होके, जैसा टिक्सीडोस पहन के भी तो लोग घूमते हैं, कब बेचारा मॉल घूम रहे हैं। अच्छा मैं उसको फॉलो करते करते मैं आगे जाता जा रहा हूँ तो मुझे चार्ली चैपलिन की थीम नजर आ रही है। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे एक दोस्त का ब्रांड है, उसकी कोई थीम है। और देखते देखते मैं जब गया तो एक फ्लैगशिप स्टोर वहां पर था और वहां पर खुरम भाई जो है वो बैठे हुए थे। मुलाकात हो गई। और मजे की बात यह है कि इन्होंने कोरोना के अंदर जब लोग बिजनेसेस को शट डाउन कर रहे हैं, सो ये जस्ट केम अप विद एन आइडिया कि एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करते हैं कि जहां पर हम और एम्प्लॉयबिलिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं और आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योर। इस तरह से बताएं ये क्या है चैपलिन। आपने सही कहा कि कोरोना के अंदर इट वाज अ वेरी कर्जियस स्टेप टू ओपन अप अ बिजनेस विद अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, लेकिन देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन एनी डार्क एरिया। आपको पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए और मुझे लगता है काम करना चाहिए। जहां तक बात है काम करने के साथ साथ, तो मुझे लगता है कि हमारा एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, वो जॉब्स प्रोवाइड करने का है। मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली वो लोग नहीं, उनकी फैमिलीज हैं जो एसोसिएटेड हैं। चैपलिन जब मैंने शुरू किया था, इट्स अ 4 months बैक प्रोजेक्ट, जब इनफैक्ट कोरोना उरूज पे था। और आई एम एसोसिएटेड विद 2 other brands, food brands as well, you know that. आई थॉट कि कुछ नया किया जाए। तो 4 महीने जब मैं रहा हूँ घर में कोरोना के टाइम पे, तो एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ और एक कैफे का आइडिया जहन में आया और मुझे लगा कुछ नया करना चाहिए। ठीक है। और मैं सोच रहा था थोड़ी यूरोपियन लाइन पे काम करूं, तो जिसमें प्रोडक्ट में कॉफी, सैंडविचेस, स्नैक्स, बेगल और इस तरह की चीजें हों।
तो मुझे ऐसा लगा कि कैफे सिर्फ कैफे XYZ नहीं होना चाहिए, कुछ थीमेटिक होना चाहिए। फिर चार्ली चैपलिन का कैरेक्टर ज़हन में आई, वाज बोर्न इन यूके लंदन, तो मैंने उस कैरेक्टर को मर्ज किया इस कैफे कॉन्सेप्ट में और एक थीम सो आपका इंटीरियर भी उस तरह है कि जैसे विंडोज थी, वुडन विंडोज, जैसे पहले ब्रिटिश टाइम पे होती थी। और कुछ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ राब्ता किया, सारा एक थीम और एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। फिर इस ब्रांड को मैंने ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड किया विद द नेम ऑफ चैपलिन मॉडल ईटरी, जिस पे आप परसों एम्पोरियम मॉल में आपने विजिट किया। और देन वी हैव स्टार्टेड इट विद एक्सप्रेस यूनिट नियर टू मोटरवे, जिससे लोग ट्रैवलर्स के लिए So whenever you're going out of Lahore, so आपको चैपलिन जो है आपकी एग्जिट के ऊपर आपको मिलता है। पर आई थिंक जो वो वाली आपकी आउटलेट है वो तो बहुत ही इकोनॉमिकल वहाँ पर प्राइसेस। It's a bakery cafe. Then I've got an opportunity to open it in a restaurant can come. That is in Emporium, Emporium Mall. अच्छा, मैं क्योंकि माहम ये इंटरेस्टिंगली इन्होंने अपना जितने भी ब्रांड या अपने आपको जितना भी पिच किया है, तो इन्होंने सोशल मीडिया को बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। और आप चैपलिन के अंदर जाएं तो आपको इन्होंने अपॉर्चुनिटीज बनाई हुई हैं कि जिसमें आप मजबूर होते हैं यू गोइंग टू पोस्ट थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। और वो किस तरीके से कि जो इनका फोन है वो जो पुराना मॉडर्न पुराना फोन नहीं होता था, इट्स अ बिग फोन जिसपे आप कॉल करेंगे तो वो एक्चुअली वर्किंग है। और आप फीडबैक के लिए लोग आपको टैब देते हैं या आपको आके जो है ना वो कार्ड दे देते हैं कि जी फीडबैक फिल कर दें। ये एक्चुअली रियल टाइम आपके सामने टाइपराइटर रखते हैं और पूरा इतना बड़ा टाइपराइटर आएगा, उस पर आप फीडबैक दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप मजबूर हो जाते हैं कि यू गोइंग टू मेक एन वीडियो और आप कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया के ऊपर यू गोइंग टू पोस्ट इट। सो आई थिंक कि आपने उसको बड़ा अच्छे तरीके से मर्ज किया हुआ है। It's been 2 days we are in Emporium, तो जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं मेरा ख्याल है उन सब ने स्टोरीज शूट कर दी होंगी अपने अपने मीडियाज के ऊपर। जिन्होंने नहीं की होंगी उनको आपने करवा दी होंगी। उनको मैं खुद जबरदस्ती करवा देंगे। तो मेरा खुरुम भाई की नोकझोंक जो है वो चलती रहती है। माम जो है बीच में स्टक हुई हुई है, सैंडविच हुई हुई है कि ये क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है। सो आपने जो है ना जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि आप यू जस्ट नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट। और मैं आपके जब भी मुझे काम मैंने आपका देखा है सो वो उस काम के अंदर एक क्रिएटिविटी है। सो जस्ट टेल अस कि आपका काम किस तरह डिफरेंट है। जैसे मैंने उनसे पूछा कि हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर मेकअप आर्टिस्ट? Actually, I don't call myself a salon artist or makeup artist. A term which the specific term I use it for that is visual art. Alright. So फनून लतीफा जिसे हम कहते हैं, makeup is also an art. तो यहाँ पे लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि जी ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये कितना बड़ा आर्ट है, एक आम से चेहरे को खास दिखा देते हैं आप लोग। नहीं, मैंने मास्टर्स किया था फाइन आर्ट्स। मामूली बात तो नहीं है। फाइन आर्ट्स में मैंने मास्टर्स किया था कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन से। देन मेरे वालिद साहब जो थे वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से थे, प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। तो स्टूडियो वर्क सारा बचपन वहीं गुजरा, रंगों में पेरेंट्स को काम करते देखा। तो पोर्ट्रेट में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मिनिएचर पेंटिंग एंड पोर्ट्रेट में। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग करती रही। फिर देन 2014 में आई मूव टू कनाडा। तो एक्सीडेंटली आई वेंट टू अ मेकअप कॉलेज। कुछ इरादा नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था मेकअप के बारे में, अलिफ बे भी नहीं पता थी। तो मेरे पर्स में काजल होता था, बस वो मैं लगाती थी जो अपने डेली यूज करती थी। जी बिल्कुल। आई जस्ट वेंट फॉर अ स्मॉल कोर्स, कुछ फाइन आर्ट्स में कुछ हो जाए, कुछ ड्राइंग। तो मैं उनसे पूछती रही कि कौन कौन से आपके पास कोर्सेज हैं। तो वो कुछ डेंटल असिस्टेंट, कुछ टेक्निकल चीजें बता रहे थे, नथिंग यू नो शॉर्ट इन विजुअल आर्ट्स। ठीक है। तो इन दी एंड मैं डिसअपॉइंट ही हो गई। देन ही सेड के मेकअप आर्टिस्ट्री। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। पता नहीं क्या दिमाग में आया और मैंने ना अपनी फीस सबमिट करा दी वहीं पे। एंड देन मेकअप आर्टिस्ट्री जब मैं उसमें एंटर हुई क्लास में अपनी, तो एवरीबडी वाज ट्रेन्ड एंड दे वर यंग एंड सारा। तो वो मुझे हेल्प इस तरह से हुआ कि वो रंगों की अंडरस्टैंडिंग थी, एनाटॉमी का पता था, कॉम्पोजिशन, और दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ कि जब रिजल्ट आया तो मैंने टॉप किया क्लास में। वो इस वजह से कि मुझे वो लोग सिर्फ मेकअप देख रहे थे, मैं पूरा चेहरा एज ए प्रोजेक्ट, एज ए कैनवस देख रही थी, उसको उसकी पूरी खदोखाल को स्टडी करके। By the end of the day, you started painting people's face. Exactly. So आपने कैनवस छोड़ के आपने जो रियल टाइम लोगों के चेहरों को पेंट करना शुरू हो गया। जब रिजल्ट आया और कितनी कामयाबी आपको मिली है इसके अंदर? उसमें फिर बस उसके बाद ही मुझे नहीं लगा कि आई विल टेक इट एज ए प्रोफेशन। मैं आई यूज्ड टू वर्क विद स्कूल चिल्ड्रन। तो मैं वेंट बैक टू द जॉब एंड मैं वहाँ पे जो एक हमारा पेरेंट्स एंड लिटरेसी सेंटर था कनाडा में, विंडसर में, ठीक है, वहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, उसकी शी हैड ब्लॉन्ड आईब्रोज, शी हैड लाइक
बिल्कुल कुछ था ही नहीं, तो मेरा दिल किया कि मैं इसको ड्रॉ करूं। वंस आई आस्क्ड कैन आई ड्रॉ योर आईब्रोज एंड शी सेड ओके गो अहेड। वो मैंने उसी तरह फारिग टाइम में उसको किया एंड शी पोस्टेड ऑन फेसबुक। नेक्स्ट डे मुझे 2 कॉल्स आ गई उधर से, फिर फिर जून वाज फुली बुक्ड। वो आपको पहले वो मैं हमेशा गोरों के बारे में, तो कुछ गोरे जो ना फीके शलजम लगते हैं फिर इन्होंने उसको पेंट किया उसके फेस के ऊपर, दे सो वाइट कि वो देख के जो है ना वो इट लुक्स सो बोरिंग। तो आपने वो इंटरेस्टिंग किया, आई थिंक यू हैव शेयर्ड दैट पिक्चर विद मी एज वेल। उस गोरी की पिक्चर आपने मेरे साथ जो है उसको वहां से फिर दे अप्रिशिएट यू अ लॉट, क्योंकि जब मैंने उनको उनकी ड्रॉ की तो मैंने नहीं उनको कहा कि आप पोस्ट करें। शी पुट हर सेल्फी ऑन एंड शी सेड कि वाओ शी डिड अ वंडरफुल जॉब। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स, और फिर इतना बढ़ गया वहां पे कि मैं बस फिर उसके बाद फुल बिजी हो गई। अभी निर्मल ये आइन तरह मेरे पर ध्यान कर रही थी, ये मुझे देख रही थी, मैंने कहा अब ये देख रही होंगी कि इसके मतलब कि ऑफ कोर्स मतलब कि वो देख रही होंगी कि यार इसने कहाँ से कौन सी चीज की हुई है, कंटूरिंग सही की हुई है कि नहीं की हुई। तो मेकअप आर्टिस्ट से जब भी आप मिलते हैं, मैं बल्कि इनफैक्ट खावर रियाज वाज ऑन माय शो, सो वो मुझे देख के मुझे कहते तुम्हारे बाल बड़े अच्छे बने हुए। मैंने कहा मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑपोजिट कि आपको नुक्स शुक्स पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने बात की कि हमेशा एक जो मैं जब भी मीडिया के अंदर किसी से मिलता हूँ और एक बंदा जो अकम्पलिश होता है तो उसका वाकयात के अंदर वो यही कहता है कि वो एक्सीडेंटली वो इस फील्ड के अंदर एंटर हो गया। सो यू स्टार्टेड सिंगिंग एक्सीडेंटली कि ये आपने खुद प्लान किया था? नहीं, प्लान तो मैंने बिल्कुल नहीं किया था। अच्छा, ये भी एक एक्सीडेंट था? एक्सीडेंट पता नहीं था या नहीं था, मतलब मैं तो गाती थी शुरू से, ठीक है, और शौक था क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों प्रोफेशनली तो नहीं गाते थे, लेकिन उनको वो दोनों अपने टाइम में घर में एटमॉस्फेयर था वो, हाँ दोनों गाते थे, शौक था म्यूजिक का। तो मैं क्योंकि आई वाज वेरी शाई किड, तो मेरा होता था मैं बस पीछे, अगर मुझे कहते भी थे ज्यादा गाने के लिए तो मैं क्वायर में गा लेती थी जहाँ ज्यादा लोग होते थे, ताकि मुझे वो ज्यादा, मैं बिल्कुल फ्रंट पे नहीं आना चाहती, लाइमलाइट पे आने में प्रॉब्लम थी। हाँ, मैं कैमरा शाय थी, अभी भी थोड़ी हूँ लेकिन अब तो बहुत बेहतर है, इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि अब अगर आप इसको कैमरा शाय कहते तो फिर मान लेते नहीं, मैं आपको अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड अभी बता रही हूँ कि अगर आप आज से मुझे शायद 3 साल पहले देखते तो आपको, हमारे तो नसीब का कि आप 3 साल पहले मिल जाती। यहाँ पर तो हमारे पास सब स्टार बन के आते हैं। क्या बात है। अच्छा, तो इस तरह गाना शुरू किया मैंने, असल में गाना नहीं था। अभी तो हमें पता चला कि एज अ किड यू वर वेरी शाय, अभी तक गाने वाला पार्ट नहीं आया, अभी तो आपके पेरेंट्स आपको पुश कर रहे हैं। सो पॉइंट कहाँ आया कि व्हेन यू रियलाइज कि नहीं यार आई हैव अ गुड वॉइस, मुझे जो है ना मैं गा सकती हूँ? मुझे तो शुरू से पता था, मेरे पेरेंट्स को भी पता था, लेकिन मैं आगे नहीं आना चाहती थी। फिर एक पॉइंट आया, मैं शायद उससे पहले भी गाती थी, लेकिन जब आई वाज 12 तो एक सिंगिंग कंपटीशन होता था, गॉस्पली, हमारे जो गॉस्पल कंपटीशन होते थे, सिंगिंग कंपटीशन, ठीक है। तो मेरी मदर ने कहा कि वो हो रहा है कि मुझे उसमें जाना चाहिए। वो एक पहला ऐसी चीज थी जहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला और डिफरेंट लोगों से मिला, वहाँ पे मैंने काफी कुछ सीखा। तो इस तरह करते करते ये क्या सिंगिंग कंपटीशन था? ये गॉस्पल था हमारे चर्च में। अच्छा, ठीक है, गॉस्पल, ठीक है। वहाँ पे इस तरह और काफी सारे कम्युनिटी बेस्ड, बिल्कुल कम्युनिटी बेस्ड था वो। और करते करते मैं उसमें मुझे 2nd पोजीशन मैंने ली, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने अपनी स्कूल में गाना शुरू किया, और फिर कॉलेज में हमारे एक होता था वॉइस ऑफ किनेड, क्योंकि आई एम फ्रॉम किनेड, मैंने वहाँ से पढ़ी हूँ, तो एनुअली वहाँ पे होता था। वो कंपटीशन मैंने विन कर लिया। वहाँ पे काफी सेलिब्रिटीज आए हुए थे, जिनमें सर शराज उपल थे, ठीक है, जिन्होंने एक्चुअली मुझे डिस्कवर किया वहाँ से, और ही सेड कि वो मुझे मेरे साथ काम करना चाहते हैं। फिर मूवीज के लिए मैंने प्लेबैक किया, और उन्होंने ही मुझे कोक स्टूडियो में इंट्रोड्यूस करवाया। वेरी नाइस। तो इस तरह जर्नी शुरू हुई। मैंने कोक स्टूडियो में गाया, प्लान नहीं था, तब तक भी प्लान नहीं था कि इसको प्रोफेशनली करना है, स्टडी साथ साथ चल रही थी, लेकिन वो वहाँ से लोगों को पता चला कि बिकॉज यू वर स्टडीइंग इन किनेड, सो यू वेंट ऑन दी कोक स्टूडियो, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। सो उस पे परफॉर्म करने के बाद लोगों का क्या एटीट्यूड आपकी तरफ चेंज हुआ, या क्या कोई होती ना फीलिंग होती है कि यार अब मैं तो बहुत, सब तो मैं कोक स्टूडियो आर्टिस्ट हूँ, कोई मजाक वाली बात तो नहीं है। तो कभी कोई फील हुआ, कभी कोई एक इंसिडेंट बताएं व्हेन यू फेल्ट कि नहीं यार नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी? जब कोक स्टूडियो आया उसके बाद मुझे फील हुआ, मैं जा रही होती थी कॉलेज में, तो मतलब सब देख रहे हैं, मतलब वो
एक कॉलेज की स्टार हाँ, बन गई मैं। तो हाँ। वो बड़ी अच्छी फीलिंग थी कि हाँ। लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया। वैसे पहले भी कॉलेज में जानते थे, क्योंकि बिकॉज सिंगिंग की हाँ, कोक स्टूडियो के बाद और ज्यादा उसके अलावा बाहर भी शोज वगैरह एक दो करना शुरू किए, तो और ज्यादा फिर गाने और आना शुरू हो गए। तो इस तरह काफी सारा काम करते गए। फिर मुझे हुआ कि फिर पेरेंट्स ने भी कहा कि नहीं, ये तो अच्छा जा रहा है, तो प्रोफेशनली भी करना सो चाहिए। नाउ यू फुल टाइम ऑप्टेड, Yeah. और अब तो आपकी OSTs भी आ रही हैं। बिल्कुल। मैं आपकी जब भी आवाज सुनता हूँ इनकी, अगर आप फील करेंगे तो इनको लगता है कि कुछ आवाज होती है जो प्लेबैक सिंगिंग के लिए बनी हुई होती है। आई डोंट नो मैं कितना सही हूँ इस बात के अंदर, पर मैंने जब भी आपका कोई गाना सुना ना, तो उसको आप आंखें बंद करके विजुलाइज करें तो आपको ना एक बड़ी सिल्वर स्क्रीन की आवाज होती है ना, कि किसी भी एक्ट्रेस के पीछे, या हर आवाज जो है वो मूवी के लिए नहीं बनी होती। कुछ आवाज होती है जो लार्जर देन लाइफ होती है, जिनको सुन के आपको सिल्वर स्क्रीन पे विजुलाइज कर सकते हैं। कुछ आवाजें बहुत अच्छी होती हैं, पर फिर भी वो सिल्वर स्क्रीन वाली आवाज नहीं होती। मतलब कि वो अकूस्टिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो कॉन्सर्ट की नहीं अच्छी होगी, वो आप कैसेट के ऊपर, रेडियो के ऊपर सुन लें, पर उनको सुन के आपको वो मूवी वाली फील नहीं आती। पर आपकी आवाज मैंने जब भी सुनी है, मुझे लगता है कि इट्स अ प्ले बैक सिंगिंग वॉइस। और आपकी आवाज और आपकी सिंगिंग जो है वो मुझे इंडियन, कुछ जब भी आप गाना सुना ना पता हो कि शी इज एन पाकिस्तानी आर्टिस्ट, तो आपको ये लगेगा कि शी इज एन इंडियन सिंगर, और थैंक यू सो मुझे ऐसी आवाज मच। आती है। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है वो, इसलिए क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन वहां से आती है। अच्छा। मैंने आपको बताया कि मैं कैमरा शाई थी, मैं आगे नहीं आना चाहती थी, तो मैं शुरू से था कि मुझे ना प्लेबैक का देखिए, बहुत आपको शौक था। अलिफ बे भी ना पता हो ना किसी काम की, पर अगर आप एक शो होस्ट कर रहे हैं, मेरे पास इतने सिंगर आते हैं कि बहुत साहब मैं भी थोड़ा बहुत जो है ना एक्सपर्ट बन गया हूँ। हालांकि जब भी मेरे दोस्त ऐसी बातें सुनते हैं ना, वो कहते हैं यार वो बंदा इस बारे में, मतलब कि एक बंदा हो ना इसका इतना बड़ा पेट और फिटनेस की बातें कर रहा हो, क्योंकि अगर आप ऐसे कर लेना तो आप ऐसे हो जाए। मतलब कि हम तो वो लोगों में से हैं कि अगर हम गलती से भी गा देना तो पत्थर और चीजें बोलना शुरू थे, भाई बस आप नहीं करना काम, आपने नहीं करना। मतलब अगर वॉशरूम में गए ना, तो वॉशरूम के अंदर जो चीजें लगी हुई है ना, वो शावर बोलना शुरू होता है, नहीं ये वाला काम आपने जरूर हमारे साथ नहीं, नहीं आपने करना। बिल्कुल सही एनालाइज किया। आपके बारे में कि अपने बारे में? अपने बारे में, मेरे बारे में भी। तो वो तो मतलब मेरे जो है ना, आपका तो कान बहुत मुझे tuned सुनने है। के बाद पता चलेगा ना। मेरा ख्याल है आज आपसे भी सुन लेना मेरा चाहिए। ख्याल है कि आप मेरी शो पे इतनी इज्जत ना करें, मैं आपको किसी और प्लेटफॉर्म में मिलूंगा तो मैं कहूंगा। पर मैं कहते हैं कि आपकी जो, अगर आपका नाम भी पूरा अगर वो सुना जाए या पढ़ा जाए तो बड़ी इंडियन फील आती है। रॉय जो है, निर्मल रॉय जो है, वो बड़ा जो है, क्योंकि रॉय एक मूवी भी मेरा ख्याल इंडियन आ चुकी है, तो उसके बाद जो है, तो ये रॉय क्या कोई वो इंडिया, क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन है और कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इंस्पिरेशन हो सकती है, तो रॉय कोई वहां से इंस्पायर होकर रखा है कि ये कोई आपकी सबकास्ट या कुछ इस तरह? ये मेरा फैमिली नेम है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से हम रॉय। लोगों को। हाँ, तो ये उनसे मिला कि आपको पता ही है पहले, क्योंकि वो कन्वर्टेड थे, तो वहां से ये नाम आ रहा है। हाँ। पर जो तो- निर्मल है, वो उस टाइम पे मैं हंस रहा था, कल मैं एक बात सोच अच्छा, रहा था मेरा कि नाम भी थोड़ा सा इंडियन, थोड़ा सा क्या वो है, वो उसका पूरा origin, I guess, इंडियन। अच्छा, पर इंडियन मैं एक चीज सोच रहा था कल, मैंने कहा कि यार ये बड़ा इंडियन नाम है, और मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड, मैं कहीं पे डिनर कर रहा था, तो वो मेरे दिमाग के अंदर ये नाम स्टक हो गया। अब मैं इस नाम को ना, अब मैं अकेला बैठा खाना खा रहा हूँ, पता नहीं मैं ही सोच भी रहा हूँ कि यार ये क्यों स्टक हो रहा है नाम दिमाग में, और मैं रॉय से कह रहा हूँ कि बड़ा इंडियन है, निर्मल। फिर मुझे एकदम आया कि तो डिजिटल, वो एक जो है ना वो कपड़े धोने वाला सोप भी होता था, इस नाम से आता था। वो आता था, याद है? निर्मा था ना, पर आगे निर्मा से आई, वो क्या था वो गाना? मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, मैं बताया तो देना, वो था ना निर्मा से आई, निर्मा से, और उसके अंदर जो है ना वो काव होती है जो निर्मा। किक करती है, कुछ इस तरह की आपने story मुझे होती है। इसलिए बुलाया यहाँ नहीं, पर वो था ना, when you were growing up, निर्मल का मतलब सॉफ्ट होता है। बिल्कुल। निर्मल का मतलब तो ये सॉफ्ट होता है ना, ये तो, इसका मतलब वो सॉफ्ट एंड प्योर। पर वो क्या था? निर्मा, वो निम्रा था, क्या निर्मा था। निर्मा था, क्या था? निर्मा से आई। मैं अपनी क्यों बताऊंगी? ये बच्चे मुझे वैसे स्कूल में छेड़ा करते थे मजाक से। हाँ, नहीं, वो जितनी पुरानी ऐड है शायद हमने तो नहीं सुनी होगी मुझसे, पर शायद शुक्र है आपको नहीं। याद होगा। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा आप आपने। जवान हो चुके थे, मैं उस टाइम में बच्चा था। When I was growing up, तो वो ऐसे आप सही कह रहे हैं, वो आपके बचपन की नहीं है, आपकी जवानी का ऐड है, वो मेरे बचपन की बात है। और मैं निर्मल की फाउंडेशन देख रही हूँ, बहुत अच्छी लगी हुई है। थैंक यू। मैं भी पूछ रही, मैं सोच रही थी कि मैं शो के बाद पूछूंगी कि
मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मैं थोड़े से टिप्स लूंगी और पूछूंगी आपने कि खुद मुझे किया क्या makeup? मैंने खुद किया। Really good. पहली Thank you. दफा कोई बहुत सफेद नहीं किया जिस तरह सफेद लोग वो अपनी स्किन टोन बनाई है। बिल्कुल, मुझे वो अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे, मुझे वो ज्यादा वाइट नहीं नहीं कॉम्प्लेक्शन वो क्योंकि मुझे इट मैचेस योर जैसा विद योर वो आपका हैंड। नेचुरल होना तो अगर चाहिए। आपके हाथ से मैच कर आई रहा थिंक है द प्रॉब्लम इज कि बिल्कुल। मैं एक बार जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चैनल्स के अंदर हम लोग करते हैं, चैनल वाले तो आपको ना चिट्टा कर देते हैं, तो हमें मुझे बहुत समझ नहीं ज्यादा, थी। जी। तो आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं एक मुल्क में था, वहां पर एक मेकअप शॉप थी बड़ी मशहूर, प्रोडक्ट बड़ी मशहूर है, Sephora? Sephora. So I went into the Sephora और मैं जो है ना उस टाइम बड़ा ripped shape, तो there was this Italian boy, he came up to me और वो visit कर रहा था, he was a makeup artist जो कि Sephora का मेकअप आर्टिस्ट, मतलब कि वो हेड था, मेकअप का ट्रेनिंग सिखाता था। तो मैं वहां पर एक परफ्यूम था वो लेने गया था, उस आउटलेट के ऊपर आप परफ्यूम के ऊपर अपना नाम लिखवा सकते थे। सो आई वेंट इन, मुझे पता था कि वहां पर जो है ना नाम लिखवा सकते, आई वेंट इन, मुझे वो परफ्यूम पसंद था, मैंने उस पर नाम लिखवाना था। उससे मेरे से गप मारना शुरू हो गया, गप मारता मतलब मैंने उसको बताया कि मेरे से वो कहता कि यू टॉल ब्रॉड, व्हाट डू यू डू, फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम इंडिया, मैंने कहा फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम टॉक शो होस्ट। उसने, मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, उसने मुझे फॉलो किया एंड ही सेड कि तुम्हारे मेकअप में प्रॉब्लम है। मैंने That क्या I can प्रॉब्लम tell you है, right क्या now. प्रॉब्लम है? देन ही स्टार्टेड शोइंग मी द बेस, Exactly. ये बेस इसके साथ इस तरह मैच होती है, और बॉस ने आधे घंटे को तो मुझे ट्रेन कर दिया, और वो ही स्टिल माय फ्रेंड। सेफोरा से ही मैरियो डेडोवॉनिक, मैंने उनकी सर्टिफिकेशन, आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं यूएस से मैरियो की सर्टिफिकेशन भी करके आई हूँ, जो कि किम कार्दाशियन के मेकअप आर्टिस्ट हैं, एंड हिज फर्स्ट जॉब वाज एट सेफोरा। सेफोरा में वो आपको, जिस तरह हमारे यहाँ पे जितने भी मेकअप स्टोर्स हैं ना, उधर तो ऐसे ही ले लेते हैं ना कि आपने जॉब करनी है, वो आपको जब तक आपकी पूरी डिग्री मेकअप में नहीं होगी, दे डोंट हायर यू। इट्स अ वेरी सेंसिटिव जॉब बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट अंडरटोन। यस, ठीक है। अब तो ये इन्होंने बात अपने, मैंने जान के छेड़ी थी ताकि मैं बता सकूं कि मैं सेफोरा में शॉपिंग करता हूं, और इसमें कोई भी रीजन नहीं था। वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, वी विल स्टे इन कन्वर्सेशन विद दिस अमेजिंग गेस्ट। नेम द शेप which has 5 sides. कुकड़ू Closest planet to Earth. कुकड़ू खुरम भाई ने पहले बताया। जी खुरम भाई, सन में बैठने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? कुकड़ू कायदे आज़म का टॉम किस जगह पर मौजूद है? 3, 2, 1 sip it. दूरी से ना हो कम दिलों का राबता, एहसास में जो हो कोई रहता, हायल समंदर भी अगर हो दरमिया, मिलता है मिलने का कोई रास्ता, क्या बात है। मालूम भी ना हो कि है ये क्या, बेदर्द सा ये दर्द है कैसा, लाबाली आलाबाली आलाबाली एंता कभी आलाबाली एंता हबीबी आलाबाली एंता कभी आलाबाली एंता हबीबी। Wow. Very nice. Very nice. It literally gave me goosebumps. Wow. So welcome back Habibi from the break. We are still in conversation with this amazing guest. So वो जो आप हबीबी कहती है ना, I was just listening, जब भी मैं कोक स्टूडियो का गाना सुनता हूँ, और अभी बल्कि मैं सुनता क्या हूँ कि I just witness it live. So जब ये गा रही थी, so I just had के पीछे से ना आवाज आई, different musician, and I was just visualizing कि ये Very कोक melodious स्टूडियो की voice, yeah. कुछ आवाजें इतनी अल्लाह ताला ने लोगों को ब्लेस दी होती हैं, कुछ गले इस तरह के होते हैं कि whenever they start singing, तो वो समा जो है वो बांध देते हैं, और अकूस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर समा बांधना जो है, आई थिंक वो बहुत ही डिफिकल्ट है, पर आपने जो है वो समा Thank you. यकीनन जो Thank you so है much. वो बांधा है। सो तारीफें बहुत होगी। वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद आवर सेगमेंट जो कि कड़वे घूंट, और ये सेगमेंट आप लोगों को तो पता है, इनके लिए नया है, और आप इसको एंजॉय भी बहुत करते हैं, और अपना फीडबैक जो है इस सेगमेंट के हवाले से सोशल मीडिया पे अगर आप देख रहे हैं शो, तो जरूर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर देते रहे। सो आर यू गाइस रेडी? अब पता चलेगा कौन फूड एंड बेवरेजेस का जो है कितना चीता है, कौन विजुअल आर्टिस्ट,
मैडम बड़ी सिंगर बनी बैठी है, अब पता चलेगा कि किसमें अपार्ट फ्रॉम देयर योंडास ये कॉमन सेंस कितनी है और इनको वैसे कितनी नॉलेज है। मुझे डर लग रहा है, यकीन करो। तुमने जिस तरह बताया था ना, बिलीव मी, डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डर लग गया। जैम शुरू लगा ना, तो अब ये जैम नहीं है, ये जब सोचे कि आप जो है ना कि बहुत आप 10,000 क्राउड के सामने यू जस्ट गोइंग लाइव, ठीक है, वो वाली फीलिंग है। और अगर आपको आपका बजर जो है इस कुकड़ू को, इफ यू नो द आंसर, सो बजर के तौर पर आपने कहना है कुकड़ू को, तो मैं उसको मानूंगा कि वो आप जवाब देना चाहते हैं। अगर आप जवाब सही ना दे पाए या ना दे पाए, उसके एंड में आपने जो है एस्प्रेसो शॉट का एक बड़ी शॉट घूंट लगाना है और हम वी विल मेक श्योर, यस हाँ, वी विल मेक श्योर कि हम आपको जूम करें और आपके वो एक्सप्रेशंस लें। आई एम श्योर खुरम भाई ऐसे हैं, इन्होंने जिंदगी में बहुत सी शॉट्स लगाई होंगी, पर ये शॉट डिफरेंट है, इसके साथ लेमन नहीं है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू गाइस रेडी? नेम द शेप which has 5 sides. कुकड़ू को पेंटागन। पेंटागन। इन्होंने मेरे सारे शोज देखे हैं। सो माम अब हंसे ना, इट्स योर टाइम, माम गोल टू सिप इट। खुरम भाई ऑन काउंट ऑफ 3 आप दोनों ने कोऑर्डिनेट करके 3, 2, 1 सिप इट। कनाडा में अगर आपने कभी नाइट लाइफ एंजॉय की थी तो आज ये मसले ना होते। ये वाली जो टर्किश कॉफी मुझे पिलाने की कोशिश की गई थी, ये टर्किश नहीं है, ये अरेबिक बीन्स है, कॉफी प्लेनेट है। ये कॉफी प्लेनेट के अपने बीन्स हैं, इनकी अपनी रोस्टरी है उसमें से। सो हमने कोई शरारत नहीं की, दिस इज द ओरिजिनल एस्प्रेसो शॉट। मूविंग ऑन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 5 कॉन्टिनेंट्स। हु नोज द आंसर? कुकड़ू। I mean, you वाकई यार कनेडा में इंटेलिजेंट लड़कियां होती हैं। We've never been there. It's all right. If you've never been there, तो knowledge तो होनी चाहिए। और आप तो बाहर रही हैं, but मैं अभी फैन नहीं होता। मैंने आपको कहा था ना, I kept best for you in the end. So my surprise is एज का भी तो फर्क है ना। age to top, so you should have मुझे आता है। more, then you should have more knowledge। और बॉस चिकन और नहीं, मुर्गे से बाहर निकले और भी जहान आगे है खाली खाने के काम से। So yes, सिर्फ 5 बताने हैं? 5 ही हैं क्या कॉन्टिनेंट्स? कॉन्टिनेंट। अच्छा, 5 ही कॉन्टिनेंट हैं दुनिया के। मैं बताती हूँ। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया 5 बताने, आपने कहा 5 ही है। 5 ही बताने। मैं इसलिए तो कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा 5 ही। वापस आते हैं, वापस। नहीं, ये कट नहीं करना। नहीं, कट नहीं अब ये कट नहीं करना। ये आपको दे देंगे, मैं आपको दूंगा, आपने अपने पोर्टल पे डालना है। ये ऐसी जैसी भेजी। अच्छा, कौन से? मैं एशिया, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, बाय द वे ऑस्ट्रेलिया बहुत कम लोगों को जी पता है कि इट्स अ कॉन्टिनेंट। खुरम भाई तो नहीं, लास्ट वाली सीन वाला हो रहा है, जरा अफीफा कारी थी ना तलाक की बात पे, वो भी नहीं पता हुआ था। सो ऑस्ट्रेलिया, हाँ, और यूरोप, यूरोप, साउथ अमेरिका, इट्स नॉट अ कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका 6 हो गए। इट्स साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पर ओवरऑल जो है ना इट्स इन अमेरिका, यूएस, सो वो कॉन्टिनेंट 5 कॉन्टिनेंट। मैंने 6 बता दिए, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। आपने ब्राउनी पॉइंट जो है वो आपको मिल चुका है, बट इसका मतलब ये है कि आप दोनों को यू वांट टू सिप इट ऑन काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1 सिप इट। I start loving it. You start loving it ना? So ये इट्स लाइक अ मस्टर्ड सॉस, पहले खाई नहीं जाती, जब खाई जाती तो छोड़ी नहीं जाती। So next question is closest planet to Earth. कुकड़ू। खुरम भाई ने पहले बताया। जी खुरम भाई। Neptune. What? Neptune. Neptune. So I'm just locking your answer. It's, according to Khurram bhai, it's Neptune. मरकरी आई थिंक। एम से स्टार्ट होता था मरकरी। M से मुस्तफा। नहीं, मैं अपनी जिंदगी के अंदर खुद प्लेनेट नॉट द नेपच्यून। कभी आए ना मेरे वाले प्लेनेट में। यस, M से एम मार्स। से स्टार्ट होता है। मार्स। मुझे लग रहा है दोनों ही नहीं है। नहीं, इट स्टार्ट्स विद, बिकॉज़ आई टीच माय सन, तो मुझे जहन से स्किप कर दिया, लेकिन है नो। चले जी, कुछ M से स्टार्ट होता है। हम माम गुल का यहाँ पर
I'm just And that talking is the hottest as an answer. planet. So do you have any tukka to maro? Pakistan is land of flukes. तुक्का इन सब ने तुक्के मारे हैं वैसे मैं आपको ये बता मैं भी दूं, तुक्का इन मार सब ने इंटेलिजेंट साउंड करने के लिए अच्छा। बड़ी इन्होंने पेश की, इन्होंने कहा यार ये तो हम भोगे लग रहे हैं ये तो करके हम बैठे रहते अच्छा हैं। तुक्का एक तुक्का तुक्का तो Saturn। गूगल नहीं कर सकती Saturn, Saturn। मैडम आपने जवाब मैंने ले लिया है, आपने जवाब मैंने ले लिया है। मैंने अच्छा, जवाब मेरा Cheating तो तुक्का बनती है Saturn। थोड़ी बहुत। सैटर्न हाँ। ऑन काउंट ऑफ 3 क्यों फिर तो गलत है क्या? हाँ तो गलत है। 3 2 1 सिप इट। कड़वा घूंट ओए होए 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 होए। सो जो क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज वेनिस। मैंने क्या बोला आपने? मैंने बोला सैटर्न और सेकंड मैंने बोला वेनिस। मैंने तो सुना ही नहीं। मैंने भी नहीं सुना। आपने सुना? नहीं मैंने नहीं आप सुना। आपने भाई मैंने मैंने सुना। Saturn सुना। आपने सुना? किसी ने सुना? नहीं किसी को आवाज नहीं, किसी को आवाज नहीं देख ला जब लोग ठीक है यार, आपकी आवाज अच्छी, इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई करेंगी। पीछे बैठे हुए लोग गवाह हैं और वो जो कैमरा पीछे में बैठे देख रहे हुए हैं, जो वो देख- उस्मान साहब है ना वो ये हरकतें कर रहे हैं, ये हमेशा ही करते हैं, कोई बात नहीं। आप जब टीवी पे next- शो देखेंगे आपको पता चलेगा मैंने बोला है। चले आप एक काम करते हैं, हम वी लीविंग इट ऑन आवर ऑडियंस, और मुझे पता है ऑडियंस के अंदर इनके फैन इतने हैं कि आप जवाब देके बताएं हमें कि इन्होंने वेनिस बोला था कि नहीं बोला था, ठीक है? सो मूविंग ऑन, ये सवाल आपको जवाब आप तीनों को आना चाहिए क्योंकि आप तीनों पाकिस्तानी हैं और प्राउड पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? लियाकत अली खान। बस कुकड़ू को बोलना था। कुकड़ू कुकड़ू को। कुकड़ू को मैंने पहले कुकड़ू को बोला है। आपने पहले बोला है। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान just going with the flow she's just going with the flow, she has no idea क्या वजह she's going with the flow। लियाकत अली खान। I think क्योंकि आपने कुकड़ू को कुकड़ू को पहले बोला, पहले पर बोला। लियाकत अली खान is the right answer, और ये भी मैं आपको बता दूं 90% of our guests said कायदे आज़म। Then said, "Oh, नहीं लियाकत अली खान, तो लियाकत अली खान आप दोनों के लिए तालियां, और यू गोइंग टू सिप इट। आप दोनों मेरे साथ मिलके काउंटिंग करेंगे ऑन काउंट ऑफ 3। आप तो बहुत, आपने तो जवाब दे दिया, आपको आदत ही पड़ गई है। आप सिप करेंगी एंड वी 3 of us will say सिप इट ऑन काउंट ऑफ 3। और मजे की बात, मैं अपने बेटे को ये सारा कुछ लाइन्स पढ़ा के और आज मैं ब्लैंक हूँ। ब्लैक ये इनकी क्लैरिफिकेशन थी, आप माने ना माने, बट दिस वाज नॉट क्लैरिफिकेशन। ऑन काउंट ऑफ 3 आपने मेरे साथ बोलना है। निम्रल 3 3 2 1 सिप Sip इट। it. Oh wow. Wow. It's a She nice has sip. not enjoyed अब मुझे the night गैस्ट्रॉन भी life. दे दें क्योंकि स्टमक नहीं, stomach को कुछ नहीं होगा। So my next question is, and I hope all of you will not know the answer, but आपको मैं इसका जवाब बता दूंगा। जिस भी आप शो पे आप जाएंगे, मॉडर्न शो पे, ये सवाल जरूर करेंगे। So what is the square root of 144? मेरी आंखों में देखो, पीछे बैठे की आंखों मेरा में देखो। मैथ्स 0। मेरा भी 0 है मैथ। आपका यार, आपका तो सही होना चाहिए, आप तो सेठ आदमी है। हिसाब किताब बिजनेस। 144 मुझे मेरी आंखों में देखो, पीछे बैठे मुझे बंदे आना शख्स फिर के- भी है लेकिन फिर भी मैं ऐसी What is the square root of 144? Meanwhile हम enjoy करेंगे क्योंकि आप ये फंस चुके हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। 288। 0.5 12। 12? हाँ तुक्का लगाना था, नहीं लगा दिए। ये जो बता रहा है ना आपको, वो बहुत ही बोंगा आदमी है। 288। 288? 1.5 144 का 120 144 का, अच्छा ये मैं सबको छोड़े भाई, भूल जाए सवाल, भूल जाए जवाब, ये बड़ी मजाकखेज बात हुई है। 144 का स्क्वायर रूट मैं तो मैथ में 0 288। सर ये कैसे सोचा आपने? ये मैं Multiply कर दिया। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ कि मैं आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, 2। मल्टीप्लाई बाय 2 किया आपने, स्क्वायर रूट आ गया। खुदा की कसम आज में लग रहा है मैं अपनी क्लास में और अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ, वो बैक बेंच के ऊपर बैठे, अगली कहानी क्या चल रही है? 120 145। नहीं 25 था। यार अब देख रहे हो, So I think- मुझे तो लग रहा आई है थिंक आंसर जो है वो इन्होंने चीटिंग सही की है। नहीं और 12 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144 और इनका जवाब ठीक है, पर मैं क्योंकि इन्होंने चीटिंग की है और इस शो के अंदर चीटिंग नहीं कर सकते आप। तो इनको 2 से पीने चाहिए। हाँ भाई ठीक है। हाँ, ये तो- चलिए ऑन काउंट ऑफ 3 इन्होंने करने क्योंकि शी चीटेड। क्या Exactly. अब मुझे पेनल्टी पड़ी है ये। हाँ। और क्या? ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 सिप इट। Twice. आई थिंक एक ही बहुत है, ज्यादती नहीं करनी, मुझे पिछले ज्यादती बार करनी। बात अच्छा ये सवाल का जवाब सबको आता होगा, ये एक में पर आंखें बाहर आ गई। आपने ना
सिर्फ मतलब आपकी आंखें बाहर आ गई हैं, आपको चौकन्ना होना है, इसके अंदर होशियार होना है, क्योंकि जवाब सब पता है, पर जो पहले कुकड़ू को बोलेगा वो बच जाएगा सिप से। सो सन में बैठने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? कुकड़ू, मैंने बोला पहले। अच्छा, मजे की बात ये बताऊं क्या हुआ, इनका एक्सप्रेशन क्या था, इन्होंने बदल यहाँ से बजाया ये ना, ये यूं थी, इन्होंने बोला कुछ नहीं, इन्होंने यूं किया, उन्होंने गेयर चेंज किया और आपने यू जस्ट हिट द बटन। विटामिन डी दूसरों को चांस दे रही is the right answer and Nimra is being cool। I was in the Vitamin C? नहीं कि सन में बैठने से मैं एग्जैक्टली मैं भी सन में बैठे थे। सन में कैसे बैठना मैं है? एक्चुअली वो सन के ऊपर चली गई थी। अच्छा मुझे एक बात ऊपर चले गए थे। वो वाला भी आता था कि अब मैं आपको एक बात बताऊं, छोड़ के नहीं, सन में धूप में अब बैठने इनको टाइम बताने का आ गया है कि मैं जर्नलिस्ट हूं और इनको मैं ज्ञान देता हूं। सन पर तो नहीं आप बैठ सकते ना, सन में बैठे सन थे। पर तो नहीं बैठते थे, अगर आप सन के ऊपर बैठेंगे तो मैंने कहा ये सन में, हाँ अच्छा मुझे एक बात है, धूप में है। Exactly। इस मतलब टाइम मैं में ये प्लेनेट छोड़ के कहीं गैलेक्सी में अच्छा, चली गई अच्छा, थी। चला गया था भाई। दोनों मुझे पहला वाला भी समझ नहीं आया। आई जस्ट लाइक माई शो, क्योंकि जब हम सेगमेंट स्टार्ट करते हैं ना, अननोन गेस्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, इवेंचुअली दे बिकम फ्रेंड्स, क्योंकि वो मेरे खिलाफ वो कहते हैं कि आप दोस्त बन के इसको पकड़ना है। बॉस मुझे एक बात बताएं, अभी आप जहां बैठे हैं तो आप ये कहेंगे ना मैं कॉफी प्लेनेट में बैठा हुआ हूं, कॉफी प्लेनेट पे तो नहीं बैठा हुआ ना, नहीं धूप में बैठते में ना, हैं, सन में नहीं बैठते। सन में ही बैठे ना, धूप कहां से आती है? मैं बताऊंगा। धूप में बैठते हैं। अच्छा मुझे बताइए, मैं आप दोनों का ना इंस्टाग्राम, मैंने आप दोनों का सोशल मीडिया हैंडल खोल लेना जिसमें आपने टैग डाला होगा सिटिंग इन द सन, किस बाय सन वाली तस्वीरें जो है ना, वो मैंने आप दोनों की निकाल ली है और मैंने नेशनल चैनल पे चला दी। सनलाइट थी। Sunlight to be more precise। तो जो हमारे सेगमेंट्स का काम है कि एंड में हम अपने गेस्ट को दोस्त बना देते हैं, असल मकसद यही है कि इनको दोस्त बनाना ही हमारा मकसद है। हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं ये सेगमेंट खत्म कर दूं, पर क्योंकि आप लोगों ने ऐसी बातें की तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब किसने इन्वेंट किया? मैं कुकड़ू कुकड़ू। एक मिनट तुमने बोला भी नहीं, एक मिनट चुप कर जाए। एडिसन। हैं? एडिसन। एक मिनट, आपकी तो आउटलेट पे एडिसन बल्ब भी लगे हुए हैं, जो आपने लगाए हुए हैं हैंगिंग, वो जो आपने हैंगिंग बल्ब लगाए उनको एडिसन बल्ब कहते हैं। एडिसन। यस, थॉमस एडिसन। मैंने पूरा थॉमस एडिसन ये शी इज राइट, आपको भी पता था। और आपने जो लगाए हुए ना, आपको ये नहीं पता था इन्होंने अपनी आउटलेट के ऊपर ना हैंगिंग लगाए हुए बड़े खूबसूरत है। तो मैं देख के कहता कि मैं इनको ये बता दूं, फिर मैंने कहा ये सोचते शो पे आना है, शो पे करूंगा, वो एडिसन बल्ब कहते हैं उनको। तो मैंने लगाई दी है, मैंने कहा ये पैसे वालों का मसला, पैसा खर्च करते हैं, पता कोई नहीं है क्या लगा रहे हैं। मेरे दो तो सही हुए। हाँ, बाकी भी मुझे आते थे। खुरम, अब हम तीनों मिलके बोलेंगे कि खुरम मैंने सिप करना है ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 सिप इट। सो माय लास्ट क्वेश्चन, ये आप तीनों को पता होगा, पर अगर आपने सवाल गौर से सुनेंगे तो आपको जवाब समझ आएगा। कायदे आज़म का टॉम किस जगह पर मौजूद है? कराची। तो अब क्या किसका काम? मेरा सवाल जो है इन्होंने सही अंडरस्टैंड नहीं किया। मैंने ये नहीं पूछा कि किस सिटी में, किस शहर में मौजूद है। जिसे इन्होंने कहा कोयटा ज़ियारत किस मुकाम पे मौजूद है। कराची तो हो गया, कुकड़ू। यस, कराची नेशनल म्यूजियम। कराची नेशनल म्यूजियम। खाए कसम आपने मेरे शो नहीं देखे। नहीं देखे क्या पता था? आई थिंक मुझे कराची को पता था। ये तालियां बजानी चाहिए कि जो है नेशनल म्यूजियम और उसका नाम है, और अब उसको कायदे म्यूजियम भी कहा जाता है, दोनों जगहों पे। क्योंकि पिछले दिनों में ये बहुत न्यूज पे था कि जो वो एक वाकया हुआ था जिसमें वो एहतजाज किया गया, और तो उसके बाद से जो है अब इसके ऊपर सिर्फ बनता है। वैसे आई थिंक आपका भी मेरा बीटा से प्ले बस हमने लाइफ बहुत एंजॉय की है। अब ये वाली शॉर्ट कहती नहीं है। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? टुकड़ू जैस्मिन। बहुत मिले होंगे इसमें से याद है? नहीं, वैसे ही पता है। सो आई थिंक इसके अंदर आप तीनों की नहीं अपनी आप तालियां बजाएं, बहुत अच्छा किया। पर आई थिंक वी हैव अ क्लियर विनर और टाटा।
सो अब आपका प्राइस ये है कि आपने हमें गाना गा के सुना एक्चुअली हमारा भी प्राइस है। ये प्राइस आई थिंक हमारे लिए और मेरे देखने वालों के लिए है कि जो इनकी आवाज जो है वो सुनेंगे। हम तो बहाने बना रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। सो एनीथिंग जो आप सुनाना चाहें। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते है ना जान? मैं हवा नाल लड़निया, ख्वाब अपने अपनी अखियां बिच संभाले मैं, इसलिए ते दिल ते अपने लाले ताले मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चुफेरे नाले सांभ के रखनिया, कोई दिल ते न लाले डेरे वे मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक वारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक ना बनाई बारी। अमेजिंग। बहुत नहीं, इट्स नॉट हर ट्रैक, पर इन्होंने एक ये जो है गाना बारी इज अ वेरी फेमस ट्रैक। निर्मल अमेजिंग। अमेजिंग। पर आई थिंक अगर मैं took me back in the she is days. also very dear friend, पर आपकी आवाज में सुन के ना मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आती है कि ओरिजिनली जो है ना इस आवाज के अंदर ये गाने को होना चाहिए। बहुत थैंक अच्छा यू, मेरा गाना। बहुत पर्सनल फेवरेट गाना है। आई थिंक अब जो है ना वो थोड़ा सा मुझे एक्साइटमेंट इतनी हो गई कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए आई नीड अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम इनकी आवाज में कुछ और भी सुनेंगे। योर ऑप्शंस आर आतिफ असलम, अली जफर एंड फवाद खान किल हुकअप एंड मैरी। मैनी। वो कौन सी सिटी है, पर वो सिटी है नहीं, जहां कोई भी जा नहीं सकता? यू आर ग्रेट। मुस्तफा बस कर दे। योर ऑप्शंस आर रीमा खान, नूर एंड उष्णा शाह। नहीं भाई, क्या सवाल क्या था? मैंने आपको बता दिया, किल हुकअप एंड मैरी, हाँ, नूर Welcome back from the break. We're still in conversation with these amazing people. तो हमारे बहुत से सेगमेंट्स में से कड़वे घूंट वाला सेगमेंट हमारा थोड़ा लंबा हो गया। यू गाइस वर फिनोमिनल एंड यू वर क्लियर विनर। सो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके साथ। सो उन्हीं नोट्स के ऊपर दीज आर नॉटी क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क यू। सो पहले हम जो है निर्मल से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस बनाया हुआ था कि वी स्टार्टिंग फ्रॉम यू और एंड में। सो पहला फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल व्हाट विल यू डू? जो भी चीज पहली दिमाग में आती है वो आपने बतानी है। इट गॉट टू बी रैपिड Okay. and the answer should be firing. Okay. So if you wake up as Meera, what will you do? इंग्लिश बोलूंगी। English? जरा कुछ डेमो दें। हाय द मुस्तफा। Hi दी मुस्तफा, and पानी में स्नो डाल के ले आओ। पानी में स्नो डाल के ले आए एंड गो एंड किल द वेव्स। Go and kill the wave. अच्छा, if you wake up as QB the singer, क्या करेंगे? प्लीज एक मेरा काम कर दीजिएगा, अपने किसी भी सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल दीजिएगा, बता दीजिएगा कि आप कहाँ हैं। मैं यही कहने वाली थी कि मैं सबको बताऊंगी कि मैं कहाँ पे हूँ। कहाँ? और मैं क्यों सामने नहीं आ रही। मैं सबसे पहले स्टेटस अपडेट करूंगी। डेट करेंगी। सो जो है अगर आप क्यूबी होंगी तो आप सीन के अंदर वापस इन होने की कोशिश करेंगे। हाँ। अच्छा, इफ यू वेकअप एज लास्टली, इफ यू वेकअप एज, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे पता आप बहुत अच्छी दोस्त हैं उनकी। इफ यू वेकअप एज अली जफर, पॉलिटिकली करेक्ट जवाब नहीं चाहिए मुझे। मैं कोई अच्छा सा गाना बनाऊंगी। आपको लगता है कि अभी जो अली जफर बना रहे हैं वो अच्छे नहीं बना रहे? नहीं, अच्छे बना रहे हैं, इसलिए तो कह रही हूँ मैं अच्छा सा गाना, वो अभी भी अच्छे बना रहे हैं। मैं एक और अच्छा तो गाना आपने क्या बना- डिफरेंट किया? अली जफर तो कर ही रहा है, वो डिफरेंट क्या हुआ? अली जफर उठूंगी ना तो वही करूंगी जो अली वाह, जफर करते हैं। बात हुई ना। हाँ। अब आप इजी ना ले निर्मल को। अली जफर उठी है अब ये। अब अली जफर बनी है तो आप भी गेम ऑन करेंगी, गेम ऑन, सीन ऑन सीन ऑन ये करेंगी। टीफा एंड ट्रबल 3 की प्लानिंग भी करेंगी। अच्छा, पर उसमें माया को लेंगी? नहीं, अपने आप को लूंगी। ओए ओए, क्योंकि 2 में कोई और और हीरो भी फिर चेंज करने की जरूरत है ना। हीरोइन चेंज होगी तो हीरो भी चेंज करें अब। यार दोस्ती हमारी होगी काफी चेक वैसे अब। आपका वो भिजवा कोई बात देना। नहीं, दोस्त तो हीरो लेने वाले बन, चेक बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, मूवी चल जाए एक बार। चलिए डन। पैसे कमाने के और बड़े जरिए हैं। शो के बाद बताऊंगा।
इसे ये नहीं कह दिया कि हीरो मैं हूँ, आप हीरोइन उठी हैं। वो बता दिया मैंने, चंगा बता कीता। दिया। आपको समझ नहीं आई, बिटवीन द लाइंस आप पढ़ नहीं पाया, वो मैंने बता दिया। सो आई थिंक शी वाज अमेजिंग। और खुरम भाई, कमिंग टू यू, इफ Yeah. यू वेक अप एज HSY, मैं देखूंगा यार मेरे बाल कैसे आएंगे भाई। आप मतलब कि बालों के ऊपर काम करेंगे, बट आई थिंक वो ही लुक्स स्टनिंग विदाउट Stunning दिस without हेयर। hair, But yeah. और वो- you never know. I start thinking, कि बाल आने चाहिए, थोड़ा डिफरेंट लगना चाहिए। अच्छा, हाँ, सो आप why not? बालों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आई थिंक खुरम भाई एज अ पर्सन बालों के मामले में काफी कॉन्शियस हैं, तो ये HSY1 के भी इनका वही फेयर हो, तेरी खैर मेरे बाल किधर गए। इफ यू वेक अप एज खुरम पर 18 साल के खुरम, तो क्या करेंगे? मुझे लगता है कि मैं वो चीजें अनडू करने की कोशिश करूंगा जो मैं नहीं कर सका। उसमें से क्या चीजें हैं? मुझे लगता है कि मुझे बिजनेस में जल्दी आना चाहिए था, और जल्दी आना चाहिए था। आई स्टार्टेड बिजनेस लेट। पर आपको लगता नहीं कि जो अगर आपने कोई नौकरी है जो स्ट्रगल की है, उसने आपको बिजनेस में हेल्प की? एग्रीड, बट मुझे लगता है इट टुक मी लॉन्ग। शायद मैं थोड़ा जल्दी ये डिसीजन लेना चाहिए था। और बिजनेस में भी कोई गलतियां की हैं जिसको आप अंडू करना चाहेंगे? मुझे लगता है वो गलतियां नहीं होती, आपकी लर्निंग होती है। और लाइफ में कोई गलतियां की हैं जिसको नॉट रियली, नॉट आई रियली? कांट टेल यू हियर। नॉट भाभी, रियली। मुझे घर भी पता जाना है है, घर भी जाना आपको आ रही ना फील, है, वाइब्स आ रही आपको वाइब्स आ रही है ना भाभी? ये इस शख्स की इज्जत मैं आप भी ऐसे करता हूँ, पर ये शख्स किसी और ही डायरेक्शन में है, संभाल ले। आपने जरा टीचिंग के ऊपर ध्यान दिया हुआ है, आप भाई हाथ से निकलते जा रहे हैं। सो इफ यू वेक अप, लास्टली इफ यू वेक अप एज असद शेख फूडी RS, मुझे लगता है ही इज डूइंग रियली गुड, तो मैं आई डोंट वांट टू वेक अप एज असद शेख। इफ आई वेक अप आई माइट डू समथिंग डिफरेंट देन द फूडीज RS। अच्छा, आई थॉट यू विल कम टू चैपलिन एंड यू विल डू अ रिव्यू। नॉट रियली। So you will do something else। आपको लगता है असद भाई को लगता है कि जो आप गा रहे हैं मुझे वो लगता है कि नहीं गा रहे हैं, नहीं, कुछ और करना मुझे चाहिए। लगता है कि ही इज रियली डूइंग गुड। क्या जूते बनाना शुरू हो जाए, मुझे लगता है कपड़ों की कुछ दुकान और डाल बेहतर हो सकता था। लें, नाई की दुकान डाल लें, क्या करेंगे? ये अब आप बता दें। नहीं, आप तो असद शेख तो आप बन के उठे। अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेशन वाइड कुछ काम करना चाहिए वो सोशली। फूडी RS और वो जो उनकी चीजें वो नेशन वाइड ही हैं। मुझे लगता है सोशली कुछ करना चाहिए। ही कुड डू मच बेटर देन दिस। यू थिंक दैट जो भी Yeah. कर रहे हैं वो अपनी जात की नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं नहीं क्या मुर्शद, असद शेख को मैं मुर्शद कहता हूं, मुझसे ये जो कह रहा है ये भाई ही कह रहा है। सो कमिंग टू यू, इफ यू वेक अप एज अथर शहजाद, I just met him. He's a lovely person. नहीं अब मैंने दो नाम लिए वैसे बेसिकली, बाय द वे अथर एंड शहजाद आर टू पर्सन। शहजाद इज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड अथर इज अ फोटोग्राफर। आपको मैंने दो बंदे बना के उठाया, आपने गौर ही नहीं किया। ठीक है, दिस इज द लिसनिंग प्रॉब्लम। सो माय लास्टली इफ यू वेक अप एज सेलिना गोमेज, बहुत ये मुझे वैसे सारी आपसे पूछना चाहिए था, बट इफ यू वेक अप एज सेलिना गोमेज, व्हाट डू खुद का मेकअप नहीं करूंगी अपना। हैं? खुद का मेकअप नहीं करूंगी, किसी है। और से मेकअप आर्ट करवाऊंगी। अपने उससे ब्रो रिलेटेड वो तो बहुत आला मेकअप करती है। करती तो है, ये तो है। उफ। लेकिन बहुत नेचुरल होता है, और मुझे तो मतलब नेचुरली मैंने कभी उनको ज्यादा वो वेरी बोरिंग। Different- मैंने सामने कहा है कि You आप need different- कभी ये बंदा कहता है मैं सेलिना गोमेज बन के उठूंगी तो मैं पूरा दिन बाहर घूमूंगी एंड आई विल एंजॉय दैट सेलिना गोमेज लाइफ। बाहर क्यों घूमेगी? वो बाहर कैसे घूमेगी? अपनी लोग make- पकड़ेंगे। makeup तो वो एंजॉय करना है। वो जब आर्टिस्ट वही बन तो- जाता है वो फिर एंजॉय नहीं करता। वो नहीं, फिर वो तो उठी नहीं ना, बन के तो ये उठी है। अपनी चीजें डिफरेंट वहाँ लोगों बोल में उठ के ट्राई बन के करूंगी। उठी है। अपना करने के बाद भी लोगों के ऊपर ट्राई करूंगी। डिफरेंट फेसेस कैनवसेस के ऊपर जब आप ट्राई करते हैं तो आपको और मजा आता है। दैट्स व्हाट And that's your choice. So nextly, my next question is from you. If these are, I'm giving you three options: kill, hook up and marry. So आपने मुझे इसमें से बताना है कि आप कौन सी ऑप्शन किसके साथ कर रही हैं. Your options are आतिफ असलम, अली जफर and फवाद खान. किल, हुक अप, And मैरी, marry. मैरी फवाद खान। और Oh, the bad boy. Yeah. Bad. अब किल तो इनमें से कोई डिजर्व नहीं करता, लेकिन क्या अच्छा। करूं? सच्ची कोई डिजर्व नहीं करता। नहीं, करना अली पड़ेगा जफर ना। और आप कौन से कोई आतिफ असलम दोनों मुझे आतिफ बहुत- असलम को मारी हैं? This is दोनों what मुझे I बहुत- heard. दोनों मुझे बहुत पसंद है। चलें अगर है ठीक है, हुकअप अली जफर और going out with अली जफर. किल It's just an answer only. मैं You're just killing Atif. You're gone once again. She's just killing you. Tifa के साथ because bro you don't look like a family Mustafa, material. it's killing softly. Killing softly with your voice. इनके Yeah. शो का नाम होना चाहिए था चिट चैट विद फुफो।
आप देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को कि मेरे जैसा इतना मुनासिब आदमी आप लोगों को एंटरटेन करने की नहीं कैसी कैसी हरकतें करता है। पैसा क्या कुछ करवा रहे हैं, बिल्कुल जरा सही पैसा क्या कुछ करा रहे हैं। पता लगे संडे नेक्स्ट संडे को नाम आ रहा है चिट चैट विद बुब्बो। क्या शो आ जाए और उसके अंदर जो है वो खुरम भाई पुप्पो का गेटअप करके बैठे हुए हैं। स्टिल पीपल विल सी कि मुस्तफा इज बुब्बो। सो आप जो है यू मैरिंग फवाद खान और आतिफ मर चुके हैं और अली जफर यू नॉट द मैरिज मटेरियल ब्रो। लकी मैन, लकी मैन इट्स नॉट अ मैरिज मटेरियल, इट्स जस्ट गेटिंग हुक्ड अप। वो एक अच्छी लड़कों की नहीं अच्छी बात नहीं, पूछे मेरे से मैरिज मटेरियल होना बहुत अच्छी बात है। कमिंग टू यू, if you have to marry Shan Shahid, if your options are Shan Shahid, Ahad Raza Mir and Ali Zafar, who you're going to marry, who you're going to kill and who you're going to hook up with? Marry Shan. Shan, I've seen him once. He's good looking. very good. Shan with Gandasa and Lacha or Shan with Lux Style Award, bow, 3-piece suit and He classy suits thing. in any getup. He looks good in any getup. I mean ये आपका प्यार है नहीं तो बात ऐसी कोई नहीं। शान इज शान। शान बहुत of course, है, मैंने Shan. उनको actually शान जब देखा था with तो मेहरान और with पोशा शान इज शान। Yeah. If you know शान जो शान bandit. बढ़ाता है सबकी, ऑनेस्टली वो सब चीजों की शान बढ़ाता है हाँ जी। जिसमें भी हो। What are the He two is the- other he is the options? star. Ali Zafar and the third one अली was? जफर एंड Ahad Raza. ahad रजा मीर। अच्छा तो फिर सवाल जरा रिपीट करें। मैरी एंड व्हाट आर द टू ऑप्शंस कि क्या किल करेंगी? हुकअप एंड मैरी, ये तो लोग मैं लोगों का मैं शान में गुम हो गई। देख रहा हूँ किल हुकअप एंड मैरी। हुकअप अहद रजा मीर किल तो नहीं करूंगी। आई लाइक अली जफर अ लॉट आल्सो, ही इज लाइक सब दोनों को लेने बाहर। You But best the friends teacher- with Ali Zafar? His dad actually, he was my अच्छा, वो teacher. with We your father, talk a because of lot NCA, on yeah, yeah. phone and we पंजाब यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल, वो मैं कनेक्शन मिल भी समझ आ चुकी गया। हूँ सारे। फिर बहुत- भी आप अली जफर भाईजान यू बीइंग किल्ड और ahad रजा मीर को जो है द चॉकलेट बॉय, यू गोइंग आउट विद द चॉकलेट बॉय। आई थिंक योर ऑप्शंस आर गुड। पर मुझे एक बात बताएं, शान से शादी क्यों कर रही है? उनकी पहली शादी सही नहीं हुई? देखो फुप्पो आ गई फिर। पहली शादी उनकी सही नहीं हुई, नहीं, बहुत अच्छा कपल है माशाल्लाह उनका। पर फिर भी आप शादी की उम्मीदवार हैं। अब आप मुझे कहाँ मैंने भाई घर भी जाना है साहब, अभी। आपके जो भी भाई साहब हैं देख रहे हैं, देख रहे हैं, मैंने कोई जवाब देख नहीं रहे हैं दिया। ख्वाहिशात। अगले सवाल में। देखते ही नहीं। मैडम की ख्वाहिशात कोई नहीं, हम सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल करते हैं और इस वाले को तो हम बहुत ही वायरल करेंगे। सो कमिंग टू यू खुरम भाई, मैंने तो जवाब ही नहीं देना भाई। खुरम भाई कमिंग टू यू, ना, योर ना। ऑप्शंस आर रीमा खान, नूर एंड उशना शाह। नहीं भाई क्या सवाल क्या था? मैंने आपको बता दिया, किल हुकअप एंड मैरी, हाँ नूर, उशना शाह एंड रीमा खान। देखिए मेरी बात सुने, बात ना सुनाए, जवाब बताएं। जवाब नहीं इसका कोई, नहीं तो मेरा भी कोई जवाब नहीं रहेगा बाद नहीं में। आप कोई बात नहीं, आपने पहले भी बहुत वाली हरकतें की, बचने वाली हरकत आपने कोई नहीं, नहीं लेकिन अब बचने वाली कोई हरकत नहीं रहनी, ये वाली So- सवाल जवाब के बाद। Who you are marrying, going out with? मैरी माई मिसेज अगेन एमन। वाह, उनका नाम नहीं है। कितना सेफ जी। जवाब था। कितना अच्छा जवाब है। How boring is that? How boring? डजंट मैटर। How boring is that? मैंने Just I have imagine to this go is back to original- home. नहीं, भाभी Someone has have to watch this. भाभी has been to this show and she know how I hypnotize my guests. So you being hypnotized, you being hijacked. अब आप बता रहे हैं hypnotize होने के बाद। यार ये कौन सा हो जाना? आपको कौन सी रीमा मिल जानी है? For God's sake, come on. ज्यादा से ज्यादा बाहर ही निकाल देंगे हाँ, घर से, बस। क्या हो जाएगा मैक्सिमम? पहले आप कौन सा घर के अंदर होते हैं? जी, I'll marry रीमा, रीमा, yeah, alright, I'll hook up with Noor नूर, and I'll kill Ushna. You kill Ushna Shah? Definitely. नूर। इतनी प्रमोशंस की हैं तुमने इस बंदे की, उसके बावजूद भी ये बंदे ने जो है ना शादी वाली इज्जत आपको नहीं बख्शी। वो She is a very very dear friend. She's like a family. आप क्या ऐसी फैमिली का फायदा कि आप उसके साथ यू जस्ट गोइंग आउट विद नूर? That's the रीमा। thing. नूर जो दोस्त होते हैं ना वो दोस्त होते हैं और हमेशा ये एक अच्छे नई दोस्त फिलोसफी हमें लोगों ने हमेशा बताया है, शादियां वो कामयाब होती हैं जिनमें दोस्ती होती है। जो दोस्त होते हैं वो दोस्त होते हैं। इसका मतलब है कि ये आपने अपनी बेगम से बिल्कुल दोस्ती नहीं रखी हुई, क्योंकि जो दोस्त होते हैं ब्रो तो दोस्त वो होते हैं। दोस्त होते हैं। नहीं, लेकिन उसके अंदर एक और भी चीज है, अगर आपकी बेगम दोस्त हो तो फिर तो कमाल है। नहीं, And पर that's जो what दोस्त Imran is. होते हैं दोनों चीजें वो
यार अल्लाह के दोस्त वास्ते होते हैं। थोड़ा को खुदा दा खौफ कर वो दोस्त होते हैं। प्रोग्राम हैज टू बी यू नो इट्स ऑन मैन आप मुझे जवाब मिल गया so thank you you guys were phenomenal on this as well so my last segment is कॉमन सेंस के मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ इसमें आप लोगों ने जो है तीनों में से जिसको जवाब आता है आपने बता देना है और इसके जो जवाब हैं आपने 3वीं जमात के बच्चे की तरह सोचेंगे तो आपको जवाब आएंगे अगर आप सैनिटी से सोचेंगे तो आपको जवाब नहीं आएंगे वो कौन सी सिटी है पर वो सिटी है नहीं जहां कोई भी जा नहीं सकता इधर देखो मेरी आंखों में सिटी पीछे से जो तुम्हें मिल रहा है ना यहाँ से प्यार मिलेगा पीछे से जो है नकल मिल रही है क्या मतलब क्या कुछ सिटी है कोई सिटी नहीं है बता दिया मैंने सिटी नहीं है तो नहीं। फिर क्या है सिटी नहीं यही तो सवाल का जवाब है इधर ये देखो। वो क्वेश्चन से नहीं है कि जिनके बहुत नेम आंसर्स होते हैं हाँ जिनका कुछ तुक ही नहीं होता तुक ही नहीं होता ये वो है हम Yes. सीएसएस के एग्जाम अच्छा मैं इनमें अच्छी नहीं हूँ वैसे मुझे मैं नहीं पर मेरे से पूछो बहुत सी चीजों में अच्छी हो हाँ 10 और इसके अंदर जो आप फेलियर मीन्स दैट यू हैव टू गो डाउन एंड बो इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू हैव टू से तुसी ग्रेट हो पाजी पाजी तुसी नहीं पाजी नहीं तुसी ग्रेट हो ठीक है ये पाजी आप अपने तक रखिए सो 10 इधर किधर किधर सात बिहेव 10 क्या कहना था क्या कहना क्या था कुकड़ों को कहना था नहीं, कुछ नहीं कहना, जवाब तो देना। क्या जवाब देना है 10 कोई बोंगी मारनी है ना मैं 10 कोई बोंगी 9 8 Electricity. 7 पब्लिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पब्लिसिटी इलेक्ट्रिसिटी आंसर इज राइट इट्स इलेक्ट्रिसिटी तो ये कोई city नहीं है, हाँ। पर वो कोई वहां पर जा नहीं सकता तो फिर पब्लिसिटी में भी और जाएगा भी हाँ, मतलब कि राइट आंसर इज गॉट टू बी आई मीन इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि ये पॉलिटिकली राइट आंसर यही है कैसे चलो जी पब्लिसिटी Publicity भी वो फिर- हाँ, मतलब कोई logic नहीं है ना, टू तो गो डाउन इन फ्रंट ऑफ मी ऑन काउंट ऑफ हम मिलके करेंगे 3 किसने करना है हम ये करेंगे ओके 3 2 1 आप ग्रेट हैं जी So, इनकी बारी भी थी ऐसे इनकी इन्हें सवाल जवाब नहीं चमके दिया आए। ना इनकी बारे आप दोनों ने तो दे दिया ना पॉसिबल आंसर इलेक्ट्रिसिटी पब्लिसिटी इट वाज अ पॉसिबल चीटेड आंसर बट यू नो मैंने चीटिंग नहीं की मैंने चीटिंग नहीं की आपकी बात मुझे वैसे बहुत ही नहीं की भी है तो क्या बात हुआ आपका तो अपना ही शो है क्यों परेशान हो रही है पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया हाँ मैं इनको समझ आ गई है आप समझ आ गई मैं बड़े सोच रही थी किताबी जवाब गुमान हो गई है हदों की दिमाग की दही मैं बनाती थी किताबी इसने जवाब सोच पहले रही थी क्योंकि पहला So, ही बड़ा on count of- अच्छा ऐसे जवाब देने तो फिर मेरे पास बहुत ऐसे है ही आगे जाते आए हैं ऑन काउंट ऑफ 3 यू हैव टू गो डाउन ओके 3 कहना क्या 3 2 1 गो डाउन बोलना भी था आपने भी क्या बोला हो बोलना भी था मुस्तफा 3 मैजिकल वर्ड्स बोलते 3 मैजिकल वर्ड्स मुस्तफा बोलना साहब बोलने लगे हैं। नहीं आपने बोले उनसे नहीं बुलवाने मैंने नहीं मैं नहीं बोल रही 3 मैजिकल वर्ड्स यू आर ग्रेट मुस्तफा बस कर दे वही तो हम करते नहीं बट आई लाइक यू बिकॉज यू हैव दैट यू नो यू हैव दैट थिंग इन योर यू हैव समथिंग अच्छा अच्छा ऐसे करिए अच्छा व्हाट इज दैट वन थिंग मैं अंग्रेजी में से पूछ रहा हूँ कि इट मेक मोर सेंस व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच इज ऑलवेज अराइविंग बट नेवर अराइव्स व्हिच इज ऑलवेज कमिंग बट इट नेवर अराइव्स जोक वन क्वेश्चन गुड इट्स अ गुड आंसर इट नॉट द राइट आंसर करीब भी नहीं आप अच्छा करीब भी नहीं हूँ करीब भी नहीं माहम थॉट्स थॉट्स आती नहीं आपको रात को बिस्तर में लेटे कभी आंखें बंद करें टुमारो कल मतलब टुमारो नेवर डाइज टुमारो नेवर डाइज नेवर कम्स नेवर हाँ टुमारो आई थिंक हर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट क्योंकि कल जो है टुमारो नेवर कम्स इज ऑलवेज कमिंग व्हेन इट अराइव्स इट बिकम्स टुडे टुडे वो हाल बन जाता है सो यू बोथ हैव टू या go नियर down. So on No, I count was of near actually. Yeah. no. It was just a cheating. On count of बोलते हैं इकट्ठे मिलके 3 2 1
ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਭਾਜੀ। ग्रेट So moving on, my next question is, how many times you can subtract the number 25 from 5? फोकस करें, सवाल में जवाब मिलेगा 25 में से, नंबर 25 में से 5 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 5 दफा 5 दफा। आई एम ब्लॉकिंग योर आंसर। 5 टाइम, 4 टाइम्स आई एम ब्लॉकिंग योर आंसर। 4 टाइम 4 टाइम्स आई एम ब्लॉकिंग योर आंसर। बट तीनों जवाब जो हैं वो ठीक नहीं है। पहले आप बोर्ड डाउन करें, फिर मैं आपको जवाब बताऊंगा। 3, 2, 1। आप ग्रेट हैं। Excellent. So you can subtract number 5 from 25 only To one one. time. क्योंकि उसके बाद next क्या आता है 20. तो 25 को आप सिर्फ एक बार ही 5 से subtract कर सकते हैं. My last segment is where you can become an host. We are going to turn the coffee tables and you can ask me one question, but question you can only ask me is one question you can ask me. क्वेश्चन फिर बड़ा टाइट होना चाहिए। So, अब देखते हैं कि Please की ये तरह। मेरे साथ क्या करते हैं। मैंने तो इनको सही बहुत खुशबू वाला। प्यार से ट्रीट किया अपने शो के ऊपर। अब नाउ लेट्स सी कि ये मेरे आज साथ ना क्या- निर्मल ने बदला लेना आपसे, मैं देख रहा हूँ, पर वो होना बदला है, वैसे मेरे से होना चाहिए। यकीन करो। बदला खूबसूरत खैर होना नहीं चाहिए। आज। एहसासात वाला बदला। है, काफी सीरियस सवाल है मेरे पास। अच्छा, वो मुझे पता है। वो 95% मेरे से वही सवाल किया जाता है। अच्छा, हाँ, तो अगर तो वही मैं है कह रही हूँ तो मैंने आपको खुशफहमी में फीचर करना है। हाँ, है ना। जी, चल, पूछें। बिस्मिल्लाह आपसे करें कि इख्तिताम आपसे करें? आपकी मर्जी है। जैसे देखिए, आप- अगर तो चीज मीठी है, मीठा तो एंड में खाया जाता है, तो एंड में रख लेते हैं। मुझे पता है खुरम ने भाई ने बहुत ही कोई कड़वा सवाल करना है। चलिए कड़वे से आ जाते हैं फिर। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा जरा लेडीज फर्स्ट टाइप का मैं सवाल खास है। बात की नहीं रख लेते नहीं, बचा के। अच्छा, चले जिसने भी पूछ मेरा ख्याल wants to ask? है, मेरा ख्याल है लेट्स आस्क फ्रॉम सेंटर। चले माँ मुझसे पूछ लेते हैं। सवाल आपसे करूँ? यस, ये जो आप ये सेगमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से ढूंढ के निकाले हैं? अच्छा, मजा आया आपको? है मजा भी आया, लेकिन पहले बड़े सीरियस सवाल थे और बाद में ऐसी पहेली बना के घुमाए पहेली हैं बना के कि घुमाया हम ना। उस किताबी बातों में ढूंढ रहे हैं, बात कहीं आप और है। घूम ही रही ना। बिल्कुल। ये वाली बात जो है ना स्लो मोशन में चलाना। और प्रोड्यूसर साहब पेमेंट बढ़ा दें, चैनल्स की कमी नहीं है मुझे। नहीं, मैं तो सन पे पहुंच गया था, यकीन करें। सन में बैठे हुए हैं, मैं कही यार कौन वो आप क्या दिन में होना ले है? गए। हाँ, और फिर बाद में बट विटामिन डी ये जो निकला क्वेश्चन मुझे। है, ये हमने ये क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। दीज आर यूनिक क्वेश्चन जो कि हमने टीम के साथ मिलके बैठ के हमने बनाए हैं। और मोस्टली हम अपने गेस्ट से ये सवाल पूछते हैं, सो आवर ऑडियंस कैन सी किसने कितने जवाब दिए। सो इफ यू रियली लाइक इट, सो आपकी मेहनत वसूल होगी। कोरोना के दिनों में हमने 1 महीना क्वेश्चंस पे ही काम किया आई कैन से कि क्वेश्चंस होने चाहिए रियलिस्टिक क्वेश्चंस के जिसमें मजा आए। कंटेंट तो सीधा डेवलप होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज बिकॉज आई एम एन ट्रेन जर्नलिस्ट, बैकग्राउंड मेरा जर्नलिज्म है। सो वो आई हैव दैट सेंस इन मी कि क्या पूछना है और किस टाइम पूछना है, कौन सी बात किससे किस टाइम पे करनी है और कौन सी बात पे रुकना है। जी, सो वो फ्लो होना चाहिए आपके कंट्रोल के अंदर। बिल्कुल। सो खुर भाई, नाउ यू You're pro, वांट man. You're pro. थैंक यू सो मच ब्रोस, वी बोथ आर प्रोस। यू फ्रॉम F&B प्रो। मैं हम एक दूसरे की तारीफ करके ही पूरा शो गुजार। You too, Brutus. तो फिर ये जो सारी बातें आज आपने इतने हजारों लोगों के सामने माहम से की हैं, राइट। दिल तो आपका बहुत बड़ा है। हाँ, ऐसी बात कितने और लोगों से की है, ऐसे ही कह के कि ये आपसे कर रहा हूँ 30,000 लोगों के सामने। ये ऐसे इधर इधर ये बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन क्या है, मुझे लगता है इन्होंने ये टेलीपैथी हो गई है उन्होंने। फिर आप चेंज कर लेना। मैं क्यों इधर चीज कर लो, इधर कर लो मुस्तफा। अगर टेलीपैथी- और जरा थोड़ा कैमरा की तरफ भी जवाब देना कि ये वाला जो सवाल है ना, कितनी दफा किस को कहा है और किसके सामने कहा जब है। कोई खूबसूरत चेहरा नजर आता है, अंदर से कंटेंट खुद ही ये बात इनको करना चाहिए था सवाल। मैं वही बोल रही हूँ कि टेलीपैथी हो गई है, मैं ये ऐसा सवाल लग करने रहा है वाली हूँ। हमारे देखिए, से आपको मैंने बातचीत खूबसूरत कहा है। हाँ, आप कॉम्प्लीमेंट को एंजॉय करें, बिल्कुल। इनकी तरह मिखे ना निकाले। हाँ। इनका तो काम है, दुनिया का तो काम है जलना। दो लोगों को खुश देख के दुनिया सड़ती है। ये दुनिया बन रहे जमाना है ये। यहाँ पे एक खुश है, इसका जूली। क्या करें? इस जमाने के लिए जाना दिल्ली। इसका जवाब दे, यहाँ पे जो एक खुश है उसका क्या करें? आपने 2 की बात की है, हाँ, यहाँ पे तो एक ही खुश हो रहा है तब से। तो कोई बात नहीं, मैं कुछ मेहनत करूंगा आपकी खुशी को पूरा करने के लिए। तो अगर तो यही आपका सवाल है तो मैं जो है, क्योंकि नहीं यार, आपकी मेरे सवाल का जवाब आपके बताओ टैलेंट की बहुत इज्जत करता हूँ और आपकी जो वन साइडेड खुशफहमी है ना, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। चले देख लेते हैं।
सो थैंक यू सो मच गाइस, हमें आई रियली हैड फन और बड़ा ही कंट्रोल डिसेंट शो था, देयर वाज नो ओवरलैपिंग और आपने जब सवालों के जवाब जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिए. यू वर बीइंग अ वेरी गुड स्पोर्ट ऑन दिस शो. आई हैव आस्क्ड यू लॉट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस और खुरम भाई का तो मुझे पता है इनके पास इधर कोई और ऑप्शन नहीं है बीइंग अ गुड स्पोर्ट के अलावा. ये अगर इनके दिल में कोई और तासरात होंगे वो नहीं शो पे इज़हार कर सकते. सो वी कैन हैव दैट कन्वर्सेशन ऑन द व्हाट्सएप. बट ऑन अ सीरियस नोट, आई रियली हैड लॉट ऑफ फन. And we really had Yes. fun too. We are honored It was to be a great part time. of this show as well. थैंक यू सो मच. Really enjoyed it. Thank you. और अगर आपने एंजॉय किया है तो वो कहते हैं ना कि एज एन गुडविल जेस्चर एक गाना हमें सुना दें. हमारे शो का इख्तिताम है वो आपकी खूबसूरत आवाज़ के ऊपर होगा. गाइस, इफ यू लाइक द शो, अपना फीडबैक जो है इफ यू वाचिंग इट ऑन द सोशल मीडिया उस पे कमेंट्स के जरिए जरूर दीजिएगा. कीप सपोर्टिंग द कंटेंट. और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि जो बेहतर की जा सकती है तो वो भी जरूर अपनी राय के थ्रू हमें बताएं. मैं उसे भूल चुका मैं उसे भूल चुका मैं उसे भूल चुका बात है दिल ना बढ़ा बेवजह बात है दिल ना बढ़ा बेवजह हिजरे यारा ना सता बेवजह दिल से कह वक्त रुक जा पागल चल पड़ा करने ये वफा बेवजह हिजरे यारा ना सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह. Very nice. Very nice.